अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही डिफरेंट सी एक रेसिपी लेके आए हैं। यकीनन आपने आज से पहले ये रेसिपी ट्राई नहीं की होगी। जी हाँ, आज हम अपने किचन में सेम और कीमे की रेसिपी बना रहे हैं। चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए, हमने मीडियम फ्लेम पे आधा कप ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है पतीली में। इसके अंदर हमने कुछ साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी थी जिसमें, और एक बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डाल के हल्का सा नरम कर लिया है इसको। प्याज नरम हो चुकी थी। अब इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। आधे किलो हमने ये मटन का कीमा लिया है, हाथ का कुटा हुआ कीमा है। आप चाहें तो चिकन या फिर बीफ का कीमा भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच नमक डाला है। आधा खाने का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है। मिक्स कर दिया है इसको हमने कीमे में। अब इसके अंदर हम 2 दरमियाने साइज़ के मोटे कटे हुए टमाटर डाल रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालने हैं। उसमें 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दिया है। तमाम चीज़ों को मिक्स करके कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि टमाटर के पानी में कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। देखिए, 15 मिनट के बाद टमाटर का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। मटन का कीमा है तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा। अब इसके अंदर हम आधा पाव दही डाल रहे हैं। दही डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। 1 पाव सेम के बीज लिए हमने, उनको हमने धो के अलग रखा हुआ है। दही मिक्स करने के बाद इसके अंदर फिर हम सेम के बीज डाल देंगे, क्योंकि बीजों को भी गलाना है अभी हमें। बीज डाल के मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। फिर इसको कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि बीज अच्छे तरीके से गल जाए। 15 मिनट के बाद देखेंगे हम कि बीज गले कि नहीं गले। देखें, 15 मिनट हो चुके हैं। दही का पानी भी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से, कीमे को, सेम के बीजों को। बहुत ही मज़ेदार सी डिश होती है ये सर्दियों के सीज़न में, जब सेमें आ रही होती हैं और फिर जब वो पकना शुरू हो जाती हैं तो उसके अंदर बहुत मोटे मोटे से बीज बन जाते हैं। हम चेक कर लेते हैं कि बीज गले हैं कि नहीं गले हैं। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं बीज। कीमे को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है बीजों के साथ। अब हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। 6-7 हरी मिर्चें डाल के इसको कवर कर देना है और 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए इसके। देखें, 5 मिनट के बाद ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। बहुत अच्छे तरीके से कीमा और सेम के बीज तैयार हो चुके हैं। अब ऊपर से हम इसके पुदीना और अदरक डाल देंगे। इसके बाद फिर हम इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे, आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। बहुत ही मज़ेदार सी डिश हमारी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसको चावलों के साथ, चपाती के साथ या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ा देती है ये पराठों के साथ। देखिए, इसको हम बाउल में निकाल रहे हैं। माशाल्लाह से देखें फाइनल लुक कितनी प्यारी आई है इसकी। बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है देखने में ही। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई करी तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताया करें कि आपको किस तरह की रेसिपीज़ चाहिए, हम किस तरह की रेसिपीज़ आपके लिए अपलोड करें। अपनी राय हमें ज़रूर दिया करें और अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।